17 मई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक शनिदेव रेवती नक्षत्र में रहेंगे। और यह सिर्फ एक सामान्य गोचर नहीं है, यह एक साइकिल कंप्लीशन फेज है, एक कार्मिक सेटलमेंट जोन है और कई लोगों के लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि जीवन में कुछ चीजें समाप्त हो रही है, प्रायोरिटीज बदल रही है या अंदर से नई क्लैरिटी आ रही है, तो संभव है आप पहले से ही इस एनर्जी को महसूस कर रहे हो। नमस्कार, मैं हूँ सुनील दीक्षित। तारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर का विश्लेषण। यह विश्लेषण पूरी तरह वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। रेवती नक्षत्र राशि चक्र का अंतिम नक्षत्र है। इसका स्वामी बुध है, जो बुद्धि, कम्युनिकेशन, बिजनेस और मूवमेंट को दर्शाता है। और इसके देवता है पूषा, जो मार्गदर्शक, रक्षक और सुरक्षित यात्रा के देवता है। रेवती का प्रतीक मछली है, जो फ्लो, मूवमेंट और लिक्विडिटी को दर्शाती है। इसलिए रेवती का मूल स्वभाव है समापन और परिवर्तन, एक चरण से दूसरे चरण की यात्रा। अब जब शनि इस नक्षत्र में आता है तो एक विशेष कॉम्बिनेशन बनाता है। शनि का डिसिप्लिन, रेवती की कंप्लीशन एनर्जी और बुध की बुद्धि तथा एनालिसिस। और इसका प्रभाव क्या होता है? जीवन अचानक क्रैश नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। पुरानी संरचनाएं चुपचाप कमजोर होने लगती हैं। रिश्ते, कैरियर, बिलीफ्स और सिस्टम, जिन चीजों का समय पूरा हो चुका है, शनि उन्हें धीरे धीरे फेड यानी कि समाप्ति की ओर ले जाता है। यह गोचर सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले ये करेगा कार्मिक क्लोजर। अधूरे कर्म पूरे होते हैं, पुरानी साइकिल समाप्त होती है और जो चीजें वर्षों से चली आ रही थी उनका अंतिम अध्याय शुरू होता है। याद रखिए, जो पूरा नहीं हुआ अब उसे छोड़ना पड़ेगा, या फिर ऐसी स्थितियां बनेंगी कि वो चीजें छूट जाएंगी। क्योंकि रेवती का स्वामी बुध है, इसलिए इस गोचर में ओवर थिंकिंग भी बढ़ सकती है, एनालिसिस पैरालिसिस हो सकता है, निर्णय लेने में समय लग सकता है। लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष भी है, संघर्ष के बाद गहरी क्लैरिटी मिलती है। इसलिए यह समय फास्ट डिसीजन लेने का नहीं है, सही डिसीजन लेने का है। कैरियर और वर्क लाइफ में भी बड़े बदलाव संभव हैं, जैसे रोल चेंजेस, जिम्मेदारियों में बदलाव और दिशा परिवर्तन। प्रमोशन से ज्यादा रीपोजिशनिंग देखने को मिलती है। फाइनेंशियल बिहेवियर भी बदलेगा, लग्जरी से फोकस हट जाएगा, एसेंशियल और स्टेबिलिटी पर ध्यान जाएगा। लोग पैसे को लेकर ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, सेविंग का माइंडसेट बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही हमें ध्यान रखना है कि रेवती एक मोक्ष का नक्षत्र भी है, इसलिए डिटैचमेंट भी बढ़ने लगता है। लोग जीवन का डीपर मीनिंग सोचने लगते हैं और मैटीरियल चीजों से दूरी बनाने रखते हैं। यह समय बाहर कम और अंदर ज्यादा देखने का रहता है। रिलेशनशिप में भी कार्मिक फिल्टरिंग होती है, यानी जो रिश्ते कमजोर होते हैं वो टूट जाते हैं, मजबूत रिश्ते मैच्योर होंगे, जो रिश्ते टिकेंगे वही सच्चे रिश्ते होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस फेज में क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए, पेंडिंग काम को कंप्लीट करें, जीवन को सिंपलीफाई करें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। शनि जल्दी नहीं देता, लेकिन शनि सही देता है। और क्या ना करें? जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना करें, ओवर एक्सपेंशन ना करें, इमोशनल रिएक्शन देने से बचें, रियलिटी को इग्नोर ना करें। शनि कोई भी भ्रम नहीं चलने देता है, कोई इल्यूजन नहीं चलने देता है। अगर आप इस फेज में मेंटली ग्राउंडेड रहना चाहते हैं तो हर शनिवार को शनि के मंत्र का जाप करें, या सिंपली 5 मिनट शांति से बैठकर अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। क्योंकि इस गोचर का सबसे बड़ा लेसन है क्लैरिटी, पेशेंस और इनर डिसिप्लिन।
ओवरऑल रेवती नक्षत्र में शनि एक ऐसा फेज है जो जीवन में क्लोजर, करेक्शन और नई डायरेक्शन लेकर आता है। और याद रखिए, जब एक साइकिल समाप्त होती है तो एक नई साइकिल शुरू होगी, नई एस्ट्रो साइकिल, जो कि अगले 30 साल का अध्याय लिखेगी। और ऐसे ही डीप वैदिक एस्ट्रोलॉजी साइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हर नया वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तारे क्या कहते हैं जानिए सुनील दीक्षित से। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।